हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म। निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। निरर्थक बातों को महत्व देना धम्म नहीं। नंबर 1, ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे नंबर 1, क्या मैं पूर्व काल में विद्यमान था। नंबर 2, क्या मैं पूर्व काल में नहीं था। नंबर 3, उस समय मैं क्या था। नंबर 4, मैं क्या होकर क्या हुआ। नंबर 5, क्या मैं भविष्य में हूँगा। नंबर 6, क्या मैं भविष्य में नहीं हूँगा। नंबर 7, तब मैं क्या हूँगा। नंबर 8, तब मैं कैसे हूँगा। नंबर 9, मैं क्या से क्या हूँगा, अथवा वह अपने वर्तमान के विषय में ही संदेहशील होता है। नंबर 1, क्या मैं हूँ। नंबर 2, क्या मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ। मैं कैसे हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ। मैं किधर जाऊँगा। नंबर 2, इसी प्रकार विश्व के सारे सॉरी नंबर 2, इसी प्रकार विश्व के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए थे। कुछ इस प्रकार थे। नंबर 3, इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार की गई। क्या संसार अनंत है। नंबर 4, पहले प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई। दूसरों का कहना था कि यह प्रजापति द्वारा उत्पन्न की गई है। नंबर 5, दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना था कि यह अनंत है। दूसरों का कहना था यह अनंत नहीं है। किसी का कहना था यह ससीम बराबर सीमा सहित है। किसी का कहना था यह असीम है। नंबर 6, ऐसा प्रश्नों को बुद्ध ने महत्व नहीं दिया। उनका कहना था कि ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों ही विकृत मस्तिष्क के हो सकते हैं। नंबर 7, इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आदमी का सर्वज्ञ होना आवश्यक है, जो कि कोई होता ही नहीं। नंबर 8, उनका कहना था कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह उस सब को जानता है, और न कोई यह ही दावा कर सकता है कि किसी भी समय जो कुछ हम जानना चाहते हैं वह किसी को हर समय ज्ञात रहता है। हमेशा कुछ न कुछ अज्ञात रहता ही है। नंबर 9, इन्हीं कारणों से भगवान बुद्ध ने ऐसी सब बातों को अपने धर्म से दूर ही रखा। नंबर 10, उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग बना लेता है वह अपनाने योग्य नहीं है। संसार का विकास हुआ, ईश्वर ने नहीं बनाया। नंबर 1, जिस सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का उद्धार बताया था, उन सिद्धांतों को संबंध दो बातों से था। नंबर 1, आत्मा से, और नंबर 2, विश्व की उत्पत्ति से। नंबर 2, वे आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए जो इस प्रकार थे। नंबर 1, क्या मैं पहले था। नंबर 2, क्या मैं पहले नहीं था। नंबर 3, उस समय मैं क्या था। नंबर 4, मैं क्या होकर क्या हुआ। नंबर 5, क्या मैं भविष्य में हूँगा। नंबर 6, क्या मैं भविष्य में नहीं हूँगा। नंबर 7, तब मैं क्या हूँगा। नंबर 8, तब मैं कैसे हूँगा। नंबर 9, मैं क्या होकर क्या हूँगा, अथवा वह
अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं हूँ क्या? मैं कैसे हूँ? या प्राणी कहाँ से आया या किधर जाएगा? नंबर 3, दूसरों ने विश्व की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाए। नंबर 4, कुछ ने कहा कि इसे ब्रह्मा ने बनाया है। नंबर 5, दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपने आप की आहुति देकर उत्पन्न किया। नंबर 6, दूसरे आचार्यों ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है। संसार ससीम है, संसार असीम है। जो शरीर है वही जीव है, शरीर अन्न है, जीव अन्न है। सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं, सत्य ज्ञाता मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते। वे मरने के बाद ना रहते हैं और ना नहीं रहते। नंबर 7, भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हो। नंबर 8, भगवान बुद्ध द्वारा ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करने के 3 कारण थे। नंबर 9, पहला कारण तो यही था कि इन्हें धर्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। नंबर 10, दूसरे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए, जबकि कोई सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया है। नंबर 11, उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, कुछ न कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा शेष रह जाता है। नंबर 12, इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क यह था कि ये सब सिद्धांत केवल निराधार कल्पनाश्रित थे, वे प्रामाणिक नहीं थे और न ही वे सत्यापनीय थे। नंबर 13, वे केवल कोरी कल्पना के परिणाम थे, उनके पीछे कहीं कोई यथार्थता नहीं थी। नंबर 14, और फिर इन निराधार कल्पना पर आधारित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। नंबर 15, तथागत ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि संसार का सृजन किया गया था। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है। धर्म शास्त्रों का सिर्फ पाठ करना धम्म नहीं। नंबर 1, ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी कि विद्या ही प्रत्येक चीज का आरंभ और हित है, इससे आगे और कुछ ध्यान देने योग्य नहीं है। नंबर 2, इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की चिंता थी कि विद्या केवल विद्या के लिए नहीं थी। नंबर 3, परिणाम स्वरूप वे इस बात पर विशेष जोर देते थे कि जिसे ज्ञान है उसमें शील ही होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। नंबर 4, भिक्खु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या की अपेक्षा शील का महत्व स्पष्ट होता है। नंबर 5, पुराने समय में जब भगवान बुद्ध सावस्थी में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन
नाम का एक वृद्ध भिक्षु था, जो स्वभाव से इतना अधिक मंद बुद्धि था कि वह एक गाथा भी याद नहीं कर पाता था। नंबर 6। अतः बुद्ध ने 500 अरहतों को प्रतिदिन उसे शिक्षा देने के आदेश दिए। 3 वर्ष के बाद भी वह एक भी गाथा याद नहीं कर पाया। नंबर 7। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु भिक्षुनियां, उपासक उपासिकाएं उसकी अज्ञानता की हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से यह गाथा दोहराई, जो वाणी से संयत है और विचारों से संयत है, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा। नंबर 8। तब तथागत की करुणा से प्रभावित होने पर पटसेन ने अपने हृदय को मुक्त अनुभव किया और उसने उस गाथा को एक बार दोहराया। नंबर 9। तब भगवान बुद्ध ने उससे आगे कहा, हे व्रत, अब तुम केवल एक गाथा दोहरा सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। नंबर 10। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों का नाश कर आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटसेन को सत्य का बोध हुआ और उसने अरहत पद प्राप्त कर लिया। नंबर 11। अब उस समय बिहार में 500 भिक्षुनियां रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास इस प्रार्थना के साथ भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजे। नंबर 12। उनकी प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटसेन को ही उन्हें धम्मोपदेश देने के उद्देश्य से भेजना चाहा। नंबर 13। जब उन भिक्षुनियों को इसका पता चला तो वे सभी हंसने लगे। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण करके उस वृद्ध को क्षमा देंगे और लज्जित करेंगे। नंबर 14। दूसरे दिन जब वृद्ध पटसेन आया तो छोटी बड़ी सभी भिक्षुनियां ने उसका अभिवादन किया और इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। नंबर 15। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धोने लिए, तब उन्होंने उससे प्रवचन आरंभ करने के लिए प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटसेन ने ऊंचे धम्मासन से उतरकर नीचे स्थान ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। नंबर 16। बहनों, मेरी बुद्धि कम है, मेरा ज्ञान बहुत कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वही दोहराऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। नंबर 17। तब सभी भिक्षुनियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुल सका और वे लज्जा से भर गए। उन्होंने अनुताप
में अपने सिर नीचे झुका लिए। नंबर 18। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। नंबर 19। उनके प्रवचन के शब्द सुनकर सब भिक्षुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे हृदय से ग्रहण किया और वे आहत हो गए। ज्ञान अधिक ना भी हो लेकिन शील का पालन हो। नंबर 20। इसके अगले दिन राजा पसेनद ने बुद्ध और भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। नंबर 21। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे चलने के लिए कहा। नंबर 22। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पूर्व परिचित द्वारपाल ने वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया और बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है हमें उसका आतिथ्य नहीं करना। तुम्हारे जैसे समान जनों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। नंबर 3। तब पटिसेन द्वार के बाहर ही बैठ गए। नंबर 24। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या, हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन उस कमरे में चला आया। नंबर 25। तब राजा, मंत्री तथा अन्य उपस्थित उन जन यह दृश्य देखकर चकित हो गए और बोले, ओह, यह कौन है? नंबर 26। इस पर तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी भी अरहत प्राप्त किया है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं आने दिया। नंबर 27। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी अंदर आकर संघ में सम्मिलित हो गया। नंबर 28। तब राजा पसेनद बुद्ध की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि इस पटिसेन में बहुत कम योग्यता है। यह केवल एक ही गाथा जानता है, तब उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? नंबर 29। तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो किंतु शील मुख्य वस्तु है। नंबर 30। पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लिया। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो किंतु यदि उसका आचरण उसके अनुसार नहीं है तो फिर फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशमुख होने से नहीं बचा सकता। तब केवल ऐसे ज्ञान का क्या लाभ? नंबर 1। इसके बाद तथागत ने कहा, नंबर 32। चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता तो उसका वह सब वाचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वाचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या लाभ? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना निर्वाण लाभ प्रदान करता है। नंबर 33। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझा नहीं सकता तो उसके वाचन से क्या लाभ है? धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है।
नंबर 34। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा और उसके मंत्रीगण सभी प्रसन्न हो उठे।